एज ए ह्यूमन फॉर्म देखता ही नहीं हूँ। मैं उनको एक ऐसे देखता हूँ कि वो गॉड गिफ्ट हैं सबके लिए। अगर मैं हूँ और मैं उनके दर्शन कर पा रहा हूँ, ये अपने आप में एक भगवान की तरफ से एक इशारा है। महाराज जी की सारी ही बातें छूती हैं, मतलब कोई भी प्रश्न जो मन में आता है, मन में आने से पहले ही समाप्त हो जाता है महाराज जी की बातों से। कोई भी टॉपिक जिस पे मतलब हमें लगता है कि द्वंद्व का विषय होता है कि हमें इसका उत्तर नहीं पता, लेकिन महाराज जी उसे सरल भाषा में अच्छे से बयान करते हैं। और महाराज जी की किसी बात पर हमें कोई आश्चर्य नहीं होता है, क्योंकि हम महाराज जी के पूरे आश्रित हैं। महाराज जी जो भी बात बोलते हैं हमें वो अच्छी तरह हम मानते हैं, किसी भी तरह का हम उसके गैर कानून पालन नहीं करते हैं। और सिर्फ राधा नाम जप के मैं उस बड़ी प्रॉब्लम से निकल गया, जो प्रॉब्लम मेरी लाइफ का कैरियर का सवाल था, उस प्रॉब्लम से निकल के मैं बाहर आया हूँ इन 3 महीने के अंदर। इतनी भी प्रॉब्लम है, सिर्फ राधा नाम एक ऐसा ही नाम है जो उसको नाम जप के हम सब प्रॉब्लम से निकल सकते हैं। राधे राधे भैया। राधे राधे भैया। राधे। कहाँ से हैं आप? मैं कानपुर से हूँ, उत्तर प्रदेश कानपुर से। कानपुर से। महाराज जी को कब से सुन रहे हैं? महाराज जी को लगभग 1 साल से सुन रहा हूँ मैं। क्या करते हैं आप कानपुर में? उससे पहले मैं एक MNC कंपनी में मैनेजर था, और अभी भी फूड की, और भी एक कंपनी में ही एज ए मैनेजर काम कर रहा हूँ। अच्छा, नाम लेना अलाउ नहीं, थोड़ा सा इस वजह से। कोई इशू नहीं है। तो 1 साल से महाराज जी को रेगुलरली अगर आप सुन रहे हैं, तो लाइफस्टाइल में क्या चेंजेस हैं? लाइफ स्टाइल में काफ़ी चेंजेस आए। जैसे ड्रिंक वगैरह पहले बहुत करते थे, तो वो बिल्कुल बंद हो गई। और भी मतलब जितने कुसंग होते हैं सब कुछ करते थे, तो कुछ ऐसा था जो बचा ना हो, सब कुछ किया। फिर जब से महाराज जी को सुना, सब कुछ जाना कि ये गलत है, ये सही है, फिर नाम जप शुरू किया धीमे धीमे। फिर संकल्प लिया यही परिक्रमा मार्ग में, महाराज जी से दर्शन किया, वहीं संकल्प लिया कि अब नहीं करेंगे मदिरा पान वगैरह सब चीज़ें। तो फिर वो नाम जप से संकल्प मजबूत होता चला गया, और आज की डेट है कि बिल्कुल सब चीज़ों से दूर हो चुके हैं, नाम जप चल रहा है, और सब बढ़िया अच्छा जीवन चल रहा है। महाराज जी को सबसे पहले किस माध्यम से आपने सुना था? महाराज जी को वैसे बस रील आ गई सामने, एक सुना, और ये हमारे मित्र हैं, तो इन्होंने हमको बताया कि महाराज जी को आप तुम सुना करो। और यही मेरे को वृंदावन लेके आए थे। मैंने को घर से मतलब भगा दिया गया था इन्हीं सब गलत चीज़ों से, तो ये हमको लेके आए, चलो आओ तुम्हें वृंदावन तुम्हारा माइंड फ्रेश करा के आते हैं। हम यहाँ पिकनिक मनाने आए थे कि चलो घूमने चलते हैं, वृंदावन होगा कुछ। और जब वृंदावन आए और यहाँ रहे 3 दिन, और सब दर्शन करे और महिमा सुनी, महाराज जी के सत्संग सुने, तो मतलब एक प्यार सा हो गया बिल्कुल। तो अब तो यही इच्छा है, तो घर वालों ने आज्ञा नहीं दे रखी सन्यास की, मना कर रहे, नहीं तो हम तो विरक्त मार्ग में ही रहना चाहते हैं। हाँ, ये सब तो चीज़ें। जब से महाराज जी को सुना, तो आपने बताया कि पहले आप नॉन स्टॉप ड्रिंक करते थे, है ना, सारे जो भी कुसंगतियाँ होती हैं, तो ऐसा क्या आपने वीडियो में सुन लिया कि 1 साल से कंटिन्यू आप उनको फॉलो किए जा रहे हैं और उस मार्ग पे और दृढ़ रूप से चढ़ते जा रहे हैं, चलते जा रहे हैं? इसे उन्होंने बताया कि क्या गलत है क्या सही है, तो इसे उन सब चीज़ों को हमने सुना, तो ये अध्यात्म को जाना कि नहीं वाकई ये है कि सत्य कह रहे हैं महाराज जी। और फिर हमको लगा कि नहीं, महाराज जी बिल्कुल सही कह रहे हैं, तो अब संकल्प लेना चाहिए। इतने बड़े जब संत कह रहे हैं इस चीज़ को गलत है, हमको ये तक लोगों ने कहा सलाह दी, अरे मदिरा क्या है, वो तो मीट मछली के लिए होता है, वो तो कहा जाता है, ये तो क्या, तो उसकी बनी है शुगर की, और उसकी पियो, उससे क्या होता है, सलाह दी। लेकिन जब फिर हमने नहीं, फिर जब हमने बंद किया, तो फिर हमको बुद्धि में भी थोड़ा सा फर्क दिखाई दिया कि पहले बुद्धि भ्रष्ट थी, कभी भी कुछ भी। तो फिर जब सुधार देखा, और ब्रह्मचर्य का सबसे बड़ा जो महाराज जी ने बताया, तो उसको भी हमने फॉलो किया। मैं आपको बताना चाहूँगा कि मेरे हार्ट का जो हिस्सा पंप करता है, वो केवल 45% पंप करता है। ये मेरे को अभी हाल में 6 महीने पहले पता चला। तो डॉक्टर ने बताया कि आप ज़्यादा अल्कोहलिक थे, इस वजह से कोलेस्ट्रॉल बढ़ने से वो हो गया। तो फिर इससे इम्यूनिटी नहीं मिल रही थी, तो उसके लिए फिर हमने ब्रह्मचर्य का पालन किया सख्ती से। तो अभी तक 7 महीने हो गए नैष्ठिक ब्रह्मचर्य के। तो ब्रह्मचर्य का भी महत्व महाराज जी ने बताया, तो उसको भी फॉलो करते आ रहे हैं। तो इन सब चीज़ों से बहुत ताकत मिलती है। तो ये सब चीज़ें हैं। यहाँ पे महाराज जी का पहली बार दर्शन कर रहे हैं या ये पहले? मेरा 4थी बार दर्शन है। 3 बार, ये 5वीं बार होगा। 4 बार मैंने परिक्रमा मार्ग में किया जब महाराज जी आते जाते थे, और आज मेरा ये, मैंने फिर आज टोकन लेके फिर आज मैं सत्संग में पहली बार बैठने जा रहे हैं? सत्संग में आज पहली बार बैठने जा रहे हैं, और वही से 4-5 बार दर्शन हो चुके हैं। अभी तक आपने हमेशा ऑनलाइन वीडियोस के माध्यम को महाराज जी को सुना है, अभी आप अंदर फेस टू फेस महाराज जी को सुनेंगे, तो क्या एक्साइटमेंट है, कैसा उत्साह है? अब तो यही लग रहा है कि
सब कुछ मिल गया ऐसा लग रहा है कि अब तो मतलब कोई कामना ही नहीं बची जीवन में। अब यही एक इच्छा थी, मतलब एक आदमी का लक्ष्य नहीं होता कि लक्ष्य बना के चलता है कि हमको ये करना है वो, एक मतलब अंदर से था कि अगर एक बार महाराज जी के सत्संग में बैठने को मिल जाए तो धन्य हो जाएगा जीवन, बहुत कृपा हो जाएगी मतलब साक्षात। और इससे मेरे परिवार में भी फ़र्क आया। जब हमने शुरू किया तो वैसे माता जी भी मेरी बहुत पूजा पाठ करती हैं, तो उन्होंने भी नाम जब शुरू कर दिया वो भी करने लगी। तो सब चीज़ें हैं, ठाकुर जी हैं घर में विराजमान है, कभी सेवा नहीं की, अब सेवा भी हमको भी करने को मौका मिलता। माता जी कहती है अब तुम सेवा करो, हम बुजुर्ग हो रहे हैं। अब उन्होंने देखा कि हम सब चीज़ों से दूर जा रहे हैं, तो माता जी तो घर में भी परिवर्तन है। तो बहुत कुछ मतलब पूरा जीवन बदल गया है एक तरीके से आप कह सकते हैं हम, ये सब चीज़ें हैं। पहले के जीवन को और अभी के जीवन को आपको देख के कैसा लगता है? वो जीवन कोई जीवन था, उसमें तो ये लगता था कि आत्महत्या कर ले जाके, कभी कभी जब ज़्यादा हो जाता था तो सब चीज़ें, तो कुछ नहीं, अब कोई नहीं। मेरा को ये तक लगता था कभी कभी कि आत्महत्या कर ले जाके, इतना डिप्रेस हो गए थे, इतना डिप्रेशन की दवाइयाँ, नींद की दवा, मतलब बहुत बता नहीं सकता आपको, इतना क्रिटिकल जीवन था मेरा। 36 घंटे नींद ना आना, तो इसकी वजह से अल्कोहल लेना, तो सब तो बहुत दिक्कत होती थी। अब ये सब चेंज है, सब कुछ बदल चुका है। जी। अभी जैसे महाराज जी आने वाले हैं तो कैसा लग रहा है आपको? अब वो दिल की बात है, वो दिल की बात दिल वाला ही जानेगा। अब वो शब्दों में बताया नहीं जा सकता, तो आप भी जानते होंगे ये सब चीज़ें शब्दों में बयान ही नहीं की जा सकती हैं। ये सब एक्साइटमेंट क्या है ये तो दिल वाला ही जानेगा, जो है महाराज जी को पता होगा। और कभी मतलब ऐसा भी कभी कभी ऐसा हुआ, हमने भी फील किया है कि जैसे कभी नाम जब छूट गया तो रात को कुछ ना कुछ संकेत मिल जाता है स्वप्न में कि कुछ कहो महाराज जी के ही दर्शन हो जाए, या कुछ मतलब कुछ ना कुछ हिंट मिल जाती, यार आज ना काम की वजह से या सुबह देर से सो के उठे नाम जब नहीं हो पाया, तो हिंट मिल जाती कि यार कुछ कुछ छूट रहा है। तो ये सब चीज़ें हैं जी जी। ठीक है। राधे राधे। श्री हरिवंश। श्री हरि। राधे राधे भैया। राधे राधे। कहाँ से हैं आप? सूरत गुजरात से। क्या करते हैं आप वहाँ? मैं स्टूडेंट हूँ, सीए कर रहा हूँ, सीए एग्ज़ाम्स दिए हैं फाइनल। अच्छा, तो महाराज जी को कब से सुन रहे हैं? 6 मंथ्स अराउंड हो गए हैं, 6 मंथ से ज़्यादा ही हो गए हैं ऑलमोस्ट। और जब से मैंने सुनना स्टार्ट किया, एक्चुअली जब पढ़ाई का काफ़ी स्ट्रेस होता था और प्रिपरेशन चल रही थी, तब मैंने उन्हें सुनना स्टार्ट किया था। एक्चुअली वो यूट्यूब में एक रील में मुझे उनका दर्शन हुआ था, तब उन्होंने काफ़ी कुछ 1-2 चीज़ें बोली जो काफ़ी अच्छी लगी मुझे। और उनका जब से मैंने सुनना स्टार्ट किया है, काफ़ी पीस आया लाइफ में, काफ़ी शांति मिली, एक डायरेक्शन मिला कि जो नॉर्मल सांसारिक जीवन है जिसके हम टेंशन लेते हैं, उसके अलावा भी काफ़ी कुछ है सीखने को लाइफ में। सिर्फ यश या फिर धन या फिर सांसारिक सुख के अलावा भी एक जीवन होता है जिसके अंदर हमें मन में शांति लानी बहुत ज़रूरी है। और उनकी वजह से आज मेरा मतलब बर्थडे है, और इसीलिए मैं आज उनके दर्शन करने यहाँ पर आया हूँ, ताकि एक बहुत अच्छा साल जाए मेरा और साल की शुरुआत बहुत अच्छी हो। तो जैसा आपने बताया कि रील के माध्यम से, यूट्यूब के माध्यम से आपने महाराज जी को फर्स्ट टाइम आपने सुना, 1-2 बातें आपको, वो ऐसी क्या बातें थी जो आपको इतना रुझान और बढ़ गया उनके तरफ? जो फर्स्ट रील मैंने देखी थी वो उस टाइम काफ़ी एग्ज़ाम का हाई प्रेशर होता है फाइनल्स में, तो उसमें उन्होंने एक रील में ये बात कही थी, जो चाहिए वो मिल जाएगा, सब मिल जाएगा, और अब टेंशन मत लीजिए, बस भगवान का नाम लीजिए, अपना कर्म करते रहिए, फल की चिंता मत लीजिए। हमें अगले सेकंड के बारे में सोचना ही नहीं है, हमें सिर्फ इस सेकंड के बारे में सोचना है, राधा नाम लेना है और अपना कर्म करना है। जो है वो लिखा हुआ है और जो होना है वो तो होगा ही, पर अगर हम कर्म और भागवतिक मार्ग यूज़ करेंगे तो हमारे लिए बहुत अच्छा होगा और सारे टेंशन से आप मुक्त हो जाओगे। तो वो चीज़ मुझे काफ़ी हिट हुई। उसके बाद धीरे धीरे मैंने उनके एकांतिक वार्तालाप सुने और फिर मैंने उन्हें रेगुलर फॉलो करना स्टार्ट किया। उसके बाद काफ़ी पीस आया, काफ़ी शांति मिलने लग गई कि जब भी टाइम मिलता, पहले हम लोग टाइम वेस्ट करते थे सोशल मीडिया वगैरह में, बट उसके बाद मुझे एक ही चीज़ हो गई कि मुझे सिर्फ ये चीज़ देखनी है जिससे शांति और नॉलेज इंक्रीज़ हो। तो आपकी पहले की स्टूडेंट लाइफस्टाइल में और अभी की लाइफ में कुछ रूटीन्स में कुछ ऐसा डिफरेंस आया हो? मेन एक सबसे बड़ा डिफरेंस ये था कि पहले हम लोग काफ़ी वो चीज़ें सोचते थे जिनका ज़िंदगी में कोई यूज़ ही नहीं है, वो चीज़ों की टेंशन लेते थे जिनका ज़िंदगी में कोई यूज़ ही नहीं है। उसके बाद 2-3 चीज़ें एक ये आई कि हम लोगों को काफ़ी ज़्यादा महत्व देते थे चीज़ों को लेकर, जैसे अगर किसी ने कुछ बोल दिया तो बुरा लग गया, उस चीज़ के बारे में सोचना। बट अब एक चीज़ समझ आ गई है कि जो हो रहा है प्रभु की कृपा से, राधा रानी की कृपा से हो रहा है,
तो मुझे ये चीज़ लगती है कि जब से मैंने उन्हें सुनना स्टार्ट किया है, मैंने लोगों को कम और ख़ुद को महत्व ज़्यादा देना स्टार्ट कर दिया है। और दूसरी चीज़ कि मन में शांति होना बहुत ज़रूरी है, और उसके लिए भागवतिक मार्ग एक सबसे अच्छा मार्ग है। भगवान की कृपा और भगवान की शरण में रहें, वही सबसे अच्छी चीज़ होगी। तो महाराज जी का दर्शन पहले भी कर चुके हैं या आज फर्स्ट टाइम? नहीं, आज फर्स्ट टाइम है। आज ही मैं आया था, फर्स्ट टाइम ही है वृंदावन। कल आए थे हम, तो कल हमने लाइन लगाई थी और आज ही हमें उनका मिला। तो मैंने सोचा कि जन्मदिन से अच्छा कोई अवसर नहीं होगा उनको देखने के लिए, उनके दर्शन करने के लिए। एक्चुअली ये तो बेस्ट गिफ्ट है आपके दिन। क्या एक्साइटमेंट है, इतना बड़ा दिन है आपके लिए और फॉर द फर्स्ट टाइम आप महाराज जी को देखने वाले। एक्साइटमेंट तो ऐसी है कि उनकी एक चमक बहुत अलग है। मैं उनको एक मतलब एज ए ह्यूमन फॉर्म देखता ही नहीं हूँ। मैं उनको एक ऐसे देखता हूँ कि वो गॉड गिफ्ट हैं सबके लिए। अगर मैं हूँ और मैं उनके दर्शन कर पा रहा हूँ, ये अपने आप में एक भगवान की तरफ से एक इशारा है कि लाइफ में कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो मुझे अभी भी खोजनी बाकी है। जैसे मैंने सोचा था कि मैं इस वर्ल्ड में क्यों आया हूँ, क्या मेरा पर्पस है, तो उन्होंने काफ़ी अपने सत्संग में मेरे वो आंसर्स जो मुझे हर रोज़ आते थे, क्वेश्चंस आते थे, वो आंसर्स वो हर रोज़ डेली देते गए। जैसे मेरे को कल जो क्वेश्चन आया उसका आंसर कल के एक सत्संग में ही आ गया कि अगर हमें कुछ भी अधर्म हमारे साथ होता है तो कृष्ण भगवान ने तो धर्म के लिए उन्होंने भी तो शास्त्र उठाए थे, तो उन्होंने कहा नहीं, तुम्हें शास्त्र नहीं, तुम्हें सहना है। ये एक दुख नगरी है और यहाँ पर हमें सहन जितना करेंगे, हम अपने कर्म को जितना जल्दी नष्ट करेंगे, उतना हम लोग भागवतिक मार्ग की तरफ ज़्यादा आगे जाएंगे। ठीक है, राधे राधे। राधे राधे, थैंक यू। राधे राधे भैया। राधे राधे। कहाँ से आए आप? मैं मुंबई से आया हूँ। क्या करते हैं? मैं सॉफ्टवेयर डेवलपर हूँ। महाराज जी का सत्संग सुनते हुए आपको कितना टाइम हो गया? लगभग 1 साल हो गया है। 1 साल। हाँ। तो इस 1 साल में महाराज जी के सत्संग के माध्यम से आपकी लाइफ में चेंजेस भी आए हैं कुछ? हाँ। पहले तो काफ़ी ज़्यादा ठहराव आ गया है चीज़ों को लेके। पहले उलझता था कि मेरे हिसाब से काम क्यों नहीं हो रहा है। तो सत्संग से समझ में आया कि हर चीज़ जो भी है उस एक्सेप्टेंस जितनी बढ़ेगी उतना ज़्यादा आप में ठहराव आएगा। दूसरी बात, हमारी जो आध्यात्मिक शक्ति है, हमें चीज़ें पता होती है, हम कर नहीं पाते कि हमें एक्सेप्टेंस रखना चाहिए, हमें जो भी है, तो हमारी आध्यात्मिक शक्ति नहीं होती। तो उसके लिए महाराज जी ने बोला नाम जप करना। तो जब भी कुछ भी गलत होता है या फिर कुछ समझ नहीं आता है, नाम जप एक ठहराव देता है। तो सत्संग से सबसे बड़ी चीज़ मिली है नाम जप। तो नाम जप मैं करता रहता हूँ और जितना मुझे लगता है आध्यात्मिक शक्ति बढ़ेगी उतनी ज़्यादा जो भी है मटेरियल वर्ल्ड से अटैचमेंट धीरे धीरे उससे समझ आएगा। तो नाम जप और हाँ, ये मैं कहूँगा सबसे बड़ी चीज़ महाराज जी के सत्संग से मिला है, ज्ञान और नाम जप करना। थिंकिंग प्रोसेस में या डेली रूटीन में कुछ चेंजेस आए हों? हाँ, जैसे महाराज जी कहते हैं कि सबसे सारी चीज़ का एक सॉल्यूशन है कि सबको भागवतिक रूप में देखोगे तो आपको सामने वाले से गुस्सा ही नहीं आएगा कि ये ऐसा क्यों कर रहा है। तो कभी कभी वही है, आध्यात्मिक शक्ति अगर चल रही है, दिमाग चल रहा है, तो अगला बंदा कुछ भी कर रहा है तो ऐसा लगता है कि ठीक है, कुछ था जो ये निपटा रहा है, निपटाने दो। अपना जो टॉलरेंस लेवल है उसको अपने नाम जप से बढ़ाओ। महाराज जी के दर्शन करने यहाँ सर्वप्रथम आए हैं कि इससे पहले भी आ चुके हैं? नहीं, मैं पहली बार आया हूँ। महाराज जी की कृपा है, श्री जी की कृपा है, कृष्ण भगवान की कृपा है कि मैं काफ़ी देर से प्रयत्न कर रहा था बट आया मैं। हाँ, यह फर्स्ट टाइम है। तो कैसा एक्सपीरियंस रहा है कि अभी महाराज जी आने वाले हैं? कैसा लग रहा है अंदर से? जैसे जितना मेरे को जॉब मिलते टाइप नहीं हुआ था, एक चीज़ ऐसे फील हो रही है, कैसे हर चीज़ पता चल रही है। तो देखते हैं, अभी भी लग नहीं रहा है कि मैं दर्शन के लिए आया हूँ। जैसे कि आपने बताया, आप कितने महीने से सुन रहे हैं सत्संग? लगभग 1 साल हो गया। 1 साल से आप सत्संग सुन रहे हैं। तो 1 साल से पहले वाली जो लाइफ थी और प्रेजेंट टाइम की जब लाइफ है, जो भागवतिक लाइफ है, जो महाराज जी से जुड़कर, तो इन दोनों लाइफ के कंपेयर में कौन सी आपको बेटर लगी लाइफ? ऑब्वियसली ये वाली लाइफ, क्योंकि पहले हम देखा जाए तो हमें लगता था कि ये चीज़ें मिल जाए तो जीवन शांत है या सुख हो जाएगा। बट सुख से बड़ी चीज़ मुझे लगती शांति है। ठीक है, तो शांत वाला जीवन मुझे लगता है भक्ति मार्ग से मिलता है। तो भक्ति मार्ग पहले हम बस अपने पर्सनल माइलस्टोन को कंप्लीट करते थे, अब स्पिरिचुअल माइलस्टोन को कंप्लीट करना है। तो भक्ति वाला मार्ग महाराज जी के और जो भी बाकी गुरु जी है जिनको मैं फॉलो करता हूँ, उनसे समझ आई है।
जो लाइफ में आपकी इतनी चेंजेस आए, इतनी सारी चेंजेस, वो सब पूज्य महाराज जी के सत्संग के माध्यम से आई सुनने के। ज़रूर ज़रूर। मेरे को कुछ भी जैसे होता है क्वेश्चन डालता हूँ बाय प्रेमानंद महाराज जी, कुछ भी और हर चीज़ का आंसर आता है। चाहे एकदम बहुत ऐसे मुद्दों पे महाराज जी टच करते जो कि जैसे ब्रह्मचर्य का मुद्दा है, बहुत जन नहीं टच करते, बट वो भी बहुत ज़्यादा मुझे लगता है कि हम सब में जैसे युवा में एक ना एक कुछ ना कुछ सोच होती है, उसको कैसे देखें, और वो महाराज जी ने लॉजिकल और स्पिरिचुअल वे में बताया है कि क्यों वो चीज़ कैसे हम उसको अपने करना चाहिए और क्यों करना चाहिए। तो मुझे तो हर चीज़ जैसे अभी भी कुछ क्वेश्चन है वो डालो बाय प्रेमानंद महाराज जी, उससे लगभग आंसर मिल ही जाएगा। तो हाँ, राधे राधे। राधे राधे। राधे राधे भैया। राधे राधे भैया। कहाँ से हैं आप? मैं दिल्ली से आया हूँ जी। अच्छा, क्या करते हैं दिल्ली में आप? जी मैं दिल्ली विश्वविद्यालय का छात्र हूँ, साथ ही में मैं सीए की परीक्षा की तैयारी भी कर रहा हूँ साथ में। अच्छा, तो महाराज जी को कब से सुन रहे हैं आप? हम 1.5 साल से महाराज जी को सुन रहे हैं, और मतलब महाराज जी के हम सारे सत्संग ऑनलाइन, सारी उनकी रील्स अपलोड होती हैं यूट्यूब पे, जितने भी एकांतिक वार्तालाप के एपिसोड होते हैं सारे देखते हैं। तो आपके स्टूडेंट लाइफ में, जैसे आपने बताया कि आप एक स्टूडेंट हैं, क्या चेंजेस हैं पहले की लाइफ में और अभी की लाइफ में? स्टूडेंट लाइफ में काफ़ी सारे चेंजेस आए हैं। जैसे कि पहले काफ़ी दोस्त हुआ करते थे मेरे, जो कि मदिरा मांस भी खाते थे और पार्टियाँ भी करते थे, बाहर घूमने जाते थे, मतलब बहुत सारे गंदे आचरण जो वो करते थे। तो मेरे को उनके साथ मतलब महाराज जी का एक मैंने सत्संग सुना था, उसमें वो कह रहे थे कि दोस्ती जो इस तरह से वो कर रहे हैं वो दोस्ती के लायक नहीं है, वो दोस्त है ही नहीं असलियत में, जो आपको गलत राह पे ले जाएंगे। दोस्त वही है जो आपको सही राह पे ले जाएगा। तो काफ़ी सारे इन दोस्तियों से परे होकर मैंने काफ़ी सारी चीज़ें अपने अंदर बदलाव देखे हैं। कि मतलब मैंने आज का जो जितने भी युवा देखे हैं, मतलब आसपास मेरे विश्वविद्यालय में या फिर जितने मैं परीक्षा की तैयारी कर रहा हूँ साथ में, सब वो इसी तरह की ज़िंदगी जी रहे हैं। मतलब 95% युवा ऐसी ज़िंदगी जी रहे हैं। तो उनसे मैं खुद को अलग महसूस करता हूँ, और काफ़ी अच्छा मुझे खुद लगता है कि 1.5 साल में चेंज हुआ है। मेरे परिवार भी काफ़ी खुश है इसके बाद, कि मेरे अंदर जो बदलाव इसके बाद आया है, और मैं एक मतलब बेहतर इंसान तो एटलीस्ट बन ही पाया हूँ उनकी बातों से। तो ऐसा कुछ, कौन सी चीज़ महाराज जी की आपको छू गई जो आपकी लाइफ में इतना डिफरेंस आ रहा है धीरे धीरे करके? महाराज जी की सारी ही बातें छूती हैं। मतलब कोई भी प्रश्न जो मन में आता है, मन में आने से पहले ही समाप्त हो जाता है महाराज जी की बातों से। कोई भी टॉपिक जिस पे मतलब हमें लगता है कि द्वंद्व का विषय होता है, कि हमें इसका उत्तर नहीं पता, लेकिन महाराज जी उसे सरल भाषा में अच्छे से बयान करते हैं। और महाराज जी की किसी बात पर हमें कोई आश्चर्य नहीं होता है, क्योंकि हम महाराज जी के पूरे आश्रित हैं। महाराज जी जो भी बात बोलते हैं हमें वो अच्छी तरह हम मानते हैं, किसी भी तरह का हम उसके गैर कानून पालन नहीं करते हैं। महाराज जी ने काफ़ी सारे बदलाव हमने देखे हैं महाराज जी को लेकर। जैसे कि महाराज जी ने हमसे मतलब महाराज जी ने काफ़ी वीडियो में मांस मदिरा का पालन करने का, ब्रह्मचर्य से जीवन जीने को बोला है। और साथ ही में अपने जो पढ़ाई है, मतलब जैसे पढ़ाई जो भी कर रहे हैं उस पर ध्यान लगाने को बोला है, और उसे ध्यान अलग, जैसे कि लालच है या किसी तरह का मोह है, दूसरों के प्रति स्नेह रखना, चाहे वो किसी भी तरह आपको ट्रीट कर रहे हो, आप अपना स्नेह बरकरार रखें। इस तरह की चीज़ों ने काफ़ी शांति लाई है मन के अंदर। जैसे पहले गुस्सा ज़्यादा आता था, या फिर किसी हर छोटी छोटी बातों पर वो आता था, अब छोटी बातें मतलब दिल में लगती ही नहीं है। कि मतलब अब एक शांत दिमाग हो गया। सत्य जो है वो पता चल रहा है। हाँ, सत्य जो है पता चल रहा है वो जीवन का, कि क्या है। लोगों से मिलना जुलना हो रहा है, तो लोगों को मतलब एक तरह से पहचानना तो नहीं, लेकिन लोगों को जानना आ गया है कि किस तरह के लोग हैं दुनिया में और कैसे हैं। महाराज जी को सबसे पहले किस माध्यम से सुना था आपने? सबसे पहले रील्स के थ्रू ही हमने देखा था, इंस्टाग्राम पे देखा था, फिर यूट्यूब पे देखा, फिर हमने मतलब लगातार फॉलो किया। तो मतलब हम रोज़ ही देखना स्टार्ट करा। हम सुबह का आधा घंटा महाराज जी की रील्स और एकांतिक वार्तालाप शाम के टाइम सुनते हैं, जो महाराज जी का अपलोड होता है उनके चैनल पे। तो वो हमने देखना स्टार्ट करा। उससे काफ़ी ज़्यादा मतलब दिल को सुकून मिलता है, उसके बिना दिन ही अधूरा होता है। दिल को काफ़ी सुकून मिलता है महाराज जी का सारे सत्संग सुन के, सारे एकांतिक वार्तालाप सुन के। एक नई ऊर्जा मिलती है हर रोज़ की, नया काम करने की, एक नई बात सीखने को मिलती है कि कैसे जीवन जीना चाहिए एक छात्र को। हर छात्र को मैं तो कहूँगा कि हर छात्र को ही महाराज जी को फॉलो करना चाहिए अगर उसे अपने जीवन में आगे बढ़ना। मैं खुद एक एग्जाम्पल हूँ कि मैं मतलब अपनी 10वीं 11वीं की परीक्षा तक मैं काफ़ी ज़्यादा, जिसे एक जैसे सामान्य युवा होता है कि बाहर घूमना, सब कुछ करना, मांस मदिरा का थोड़ा मतलब मांस मदिरा के उसमें लग जाना। लेकिन महाराज जी के जब से फॉलो करा तो काफ़ी बिल्कुल ही बदल गया है जीवन की। जो हमारी मतलब प्रायोरिटी थी पहले, वो बिल्कुल ही चेंज हो गई हैं। वो अपने प्रति हो गई हैं, अपने परिवार के प्रति हो गई हैं, भगवान के प्रति हो गई है। भगवान में मन लगने लगा है, भगवान के सारे रोज़ मंदिर जाना, इस तरह से जल्दी उठना, पालन करना, नाम जप करना, इस तरह की चीज़ों ने काफ़ी जीवन में शांति लाई और मन का मतलब काफ़ी मन को अच्छा करा है पहले से।
पहले जैसे मन में अजीब अजीब से ख्याल आते थे, मतलब ऐसे कोई भी हमें डिसीजन लेना हो तो उसमें डिफरेंट डिसीजन अब बनता है और जो पहले बनता था उससे काफ़ी फ़र्क आया सोचने की शक्ति में। तो महाराज जी का सबसे पहले प्रत्यक्ष में आपने जब दर्शन किया था तो तब कैसा लगा था आपको? तब काफ़ी अच्छा लगा था, मतलब एक तरह से सपना सा ही लगा था मैं तो, कि कल रात ही पहली बार दर्शन हुए हैं मेरे तो। और पहली बार ही दर्शन होने पे सपना सही लगा था, मतलब एक बार पहचान भी नहीं आ रही थी कि महाराज जी को सामने से देखने का मौका मिल रहा है पहली बार। तो महाराज जी को देख के काफ़ी अच्छा लगा हमें, क्या बोलते हैं, महाराज जी को देखते हुए मतलब ऐसा लगा कि भगवान को सामने देख लिया है। महाराज जी को काफ़ी अच्छा प्रतीत हुआ और आज सत्संग का सुनने का मौका मिला, ये भी काफ़ी हमारे लिए तो बहुत बड़ी बात है कि महाराज जी को देखने का मौका मिला है। पहले भी हमने जो दर्शन किया वो भी एक तरह से सपना ही लग रहा था और अब भी सत्संग के लिए भी काफ़ी ज़्यादा उत्साहित हूँ कि कैसे होता है हमारा रिएक्शन। अभी 2 घंटे आप सामने बैठने वाले हैं अंदर, तो कैसा एक्साइटमेंट है? काफ़ी ज़्यादा एक्साइटमेंट है। 2 घंटे, ये 2 घंटे शायद सबसे शांत घंटे होंगे मेरी लाइफ के, क्योंकि मैंने मतलब महाराज जी को जो जितना देखा है रील्स पे, इस हर बात उनकी ऐसी एक बात उनकी ऐसी दिल पे लगती है कि मतलब बिल्कुल कोई शक ही नहीं है उनकी बातों में कि 1% भी ये कोई झूठ या मतलब गलत बात हो तो ऐसी सामने सुनने को मिलेगा। इससे बड़ी बात कोई नहीं हो सकती है। सबसे सौभाग्य की बात है कि महाराज जी को हमें मिलन हो रहा है और महाराज जी को सत्संग सुन पा रहे हैं हम। काफ़ी अच्छा लगा, बड़ी कृपा है भगवान की, राधा रानी की, हमारी कन्हैया लाल जी की बड़ी कृपा है कि भगवान जी उनका दर्शन हुआ और कल भी काफ़ी अच्छे दर्शन हुए और आज तो सामने से ही देखने का, प्रत्यक्ष रूप से देखने का मौका मिलेगा। ठीक, राधे राधे भैया। राधे राधे जी। राधे राधे भैया। राधे राधे भैया। कहाँ से आए आप? मैं औरिया यूपी से आया हूँ। आप कहाँ से आए भैया? और ये यूपी से अच्छा, दोनों साथ में आए? साथ में महाराज जी का सत्संग सुनते हुए आपको कितना टाइम हो गया? लगभग 8 महीने हो चुके हैं। आपको भी लगभग 6 महीने से ऊपर। 6 महीने। जी, करते क्या हैं आप? मेरा व्यवसाय है। अच्छा, आप? मैं एक टीचर हूँ, कंप्यूटर टीचर हूँ। तो महाराज जी का सत्संग सुनते हुए आपको 6 महीने हुए ना? 8 महीने। तो 8 महीने से ज़्यादा हो गया, तो उस महाराज जी के सत्संग के माध्यम से आपकी लाइफ में कुछ चेंजेस भी आए होंगे? महाराज जी के सत्संग सुनने के बहुत काफ़ी चेंजेस आए हैं। एक्चुअली कि मैं 2012 से गुरुदीक्षा लिए हूँ श्री देवकीनंदन ठाकुर जी महाराज जी की। मैं नियम पूर्वक नियमन करता हूँ, बट कुछ अर्थ जो होता था ना विधिवत चीज़ें, वो मैं नहीं कर पा रहा था कि कैसे करना है, किस प्रकार करना है, पूजा पाठ नियम पूर्वक, संयम वगैरह सब चीज़ें माला करता था, लेकिन नियम नहीं था पता कैसे करना है। महाराज जी के सत्संग सुन के नियम पूर्वक किस प्रकार से कैसे वाणी बोलनी है, किस प्रकार क्या कार्य करना है कि नियम पूर्वक, और क्या किस प्रकार से माला करनी है, किसी से कोई अगर बात करे, कितना वार्तालाप करनी है, हर नियम संयम बना कि क्या करना है। उस हिसाब से मैं एक प्रॉब्लम में फंस चुका था बीच में, और सिर्फ राधा नाम जब के मैं उस बड़ी प्रॉब्लम से निकल के, जो प्रॉब्लम मेरी लाइफ का कैरियर का सवाल था, उस प्रॉब्लम से निकल के मैं बाहर आया हूँ इन 3 महीने के अंदर। मेरा 26 जनवरी को केस हुआ था जी। और मैं केस से निकल गया सिर्फ राधा नाम जपते जपते। अच्छा, उस केस आज प्रेजेंट मैं यहाँ खड़ा हूँ, मेरा केस होने के बावजूद ही सब चीज़ ख़त्म हो गई। तो इतना बड़ा जो इतने चेंजेस आए आपकी लाइफ में, और इतनी मतलब कि जो आपकी प्रॉब्लम थी वो सॉल्व हो गई, वो पूज्य महाराज जी के सत्संग के माध्यम से ही ना? सत्संग के माध्यम से और राधा नाम जपते जपते। मैं अपनी माला करता हूँ प्लस राधा नाम जपता हूँ, और माला मैं वही 11 माला करता हूँ पर डे, और राधा नाम भी जपता हूँ, और इन चीज़ों से निकल के बाहर आया हूँ। जो कुछ है मैंने सारी प्रॉब्लम राधा रानी के ऊपर छोड़ दी थी, और मैं अकेला ही खुद पूजा पाठ करता हूँ, पढ़ाता भी हूँ। मैं 13 घंटे कोचिंग लेता हूँ, कॉलेज भी जाता हूँ। मैं 4 बजे मॉर्निंग उठता हूँ, सब चीज़ें पहले करके निकलता हूँ, क्योंकि मुझे पता ही जब करना ही है करके मुझे जब जाना है, और ये पहले काम मेरा ये है, उसके बाद चाहे मुझे खाना मिले ना मिले वो मैनेज कर लूँगा मैं, लेकिन पहले ये काम है, अंदर शांति मिलती है। और मैं यहाँ भी आया हूँ ना, कॉलेज छुट्टी करके आया हूँ, मैं बता के आया हूँ मैं ठाकुर जी से मिलने जा रहा हूँ, लाडली जी से मिलने जा रहा हूँ। उसके बिना यहाँ आके मैं चार्ज हो जाता हूँ, महाराज जी का सत्संग मिल जाता है, मैं तसल्ली मिल जाती है कि आज मेरा दिन बहुत अच्छा गया, और दिन अच्छा जाता भी है। मैं इतनी बड़ी प्रॉब्लम से निकला हूँ ना, मेरी लाइफ का सबसे बड़ा गोल यही है कि मैं इन प्रॉब्लम से निकालने वाला सिर्फ राधा रानी जी है, और राधा नाम मैं कभी ज़िंदगी जब तक जिंदा हूँ ना, मेरी सांसों में रहेगा, मैं जपता रहूँगा। राधा नाम के प्रति आपकी जो इतनी प्रियता है, ये सब पूज्य महाराज जी के सत्संग के माध्यम से हुई? महाराज जी के सत्संग के माध्यम से भी है, और मेरी माँ भी वो यहाँ पे आती थी, वो भी गुरुदीक्षा ली थी, और मेरी वाइफ भी भगवताचार्य है, तो उनसे भी सत्संग थी। हर चीज़ें मेरे घर में सब धार्मिक वाले हैं, तो इधर से महाराज जी का सत्संग सुना तो मुझे और अच्छा लगा। तो अब रुझान उसमें ही है कि जब इतनी चीज़ें मिल रही है ना, कि शायद अब मुझे लगता है कि शायद लाडली जी मुझे मिलने के चांसेस हैं, उनके दर्शन होने के चांसेस हैं। नहीं होए ना तो महाराज जी दर्शन कर लिए ना, सबसे बड़ा मुझे लाडली जी मिल गई। मुझे अगर वही नहीं मिला ना, वो सब कुछ मिल गया उनके द्वारा। मेरी हरी सारी प्रॉब्लम है जब उनको देखता हूँ ना, तो ये लगता है मुझे ठाकुर जी मिल गए, मुझे लाडली जी मिल गई, सब चीज़ें मेरे पास आप सब चीज़ सॉल्व हो गई मेरी। बस अब यही जपना है, और उनके दर्शन होके मेरी तसल्ली, मेरा जीवन स्वार्थ हो गया उनको दर्शन पाते हैं। आपको भैया 6 महीने से आप सत्संग सुन रहे हैं महाराज जी का, तो आपकी लाइफ में क्या क्या चेंजेस आए हैं?
राधा नाम तो पहले भी बोलते थे, लेकिन उनके प्रति जो आत्मीयता थी वो महाराज जी के श्री वचनों के बाद और बढ़ गई। और अब जीवन में एक ठहराव आया है। थोड़ा सा एक इंसिडेंट मेरे साथ हुआ था कुछ समय पहले। मेरी दुकान में आग लग गई थी। उसके बाद काफ़ी टूटा, वो दर्द किसी को बता नहीं सका, नुकसान काफ़ी हो गया। लेकिन महाराज जी को सुना तो बल मिला, और राधा नाम अब जप रहे हैं, गद्दी पे बैठे हैं तब भी बोल रहे हैं। पूजा में समय हो सकता है ज़्यादा नहीं दे पाते, लेकिन जैसा महाराज जी हमारे बोलते हैं, दिन में जो भी करो वो राधा को समर्पित है, तो बस वही कर रहे हैं। और बस मन लगा हुआ है, धामों का विचरण कर रहे हैं और अपने आप को नियमित करने की कोशिश कर रहे हैं कि महाराज जी के दर्शन हर महीने हमें हो सके यहाँ पे। तो इसलिए हमारा आने का ये प्रयास दूसरी बार का है, और कोशिश अब ये रहेगी कि हम हर महीने आएँ और महाराज जी को अपने आँखों से देखें एक बार। इससे पहले आप पूज्य सदगुरुदेव भगवान के दर्शन कर चुके हैं? हाँ, मैं एक बार कर चुका हूँ, और एकांतिक में भी मुझे एक बार उनके दर्शन लाभ हुए। और उसके बाद फिर उनके जो वचन है वो बस यूट्यूब के माध्यम से, आप लोगों के माध्यम से सुनते हैं, देखते हैं। तो जब आपने फर्स्ट टाइम पूज्य महाराज जी के दर्शन किए थे प्रकट रूप में, तो आपको कैसा फील हुआ था उस टाइम? क्या आपका अनुभव रहा उस टाइम का? मैं अपने आप को खैर शब्दों में उस चीज़ को बयान नहीं कर सकता, लेकिन आज दिन तक मेरी उम्र जो है अभी तक, शायद मैंने आधी ज़िंदगी जी ली, मुझे किसी बाबा पे ज़्यादा भरोसा नहीं हुआ, कभी नहीं हुआ। घर में सब लोग पूजा पाठ ज़रूर करते थे, लेकिन जो आडंबर ढोंग चीज़ें जो बताई जाती थी, पहली बार हमें ऐसा लगा कि हमें कोई ऐसा मार्गदर्शन देने वाला मिला जो इन सब आडंबरों से दूर है, सही मार्ग दिखा रहा है, अच्छे कर्मों पे चलने के लिए बता रहा है। और वो बता रहे हैं कि बाबा के आशीर्वाद से कुछ नहीं होना, अपने कर्मों से सब होना है। और बस उन कर्मों कोशिश कर रहे हैं कि जो वो बोल रहे हैं वो अपने जीवन में उतार लें, तो ये जीवन धन्य हो जाएगा हमारा, और बस भवसागर से तर जाएंगे। बस अपने कर्मों को सुधार लें, सारी चीज़ें सही हैं। मैं गुरुदीक्षा लिया तब राधे राधे जपता था, लेकिन मुझे फल का प्राप्ति ऐसा कभी कुछ नहीं हुआ, ना ही कभी चिंता की कभी कैसा कुछ मिलेगा। फल कार्य करते रहो, फल की इच्छा मत करो। लेकिन जब प्रॉब्लम फंस गया ना, मैं यहाँ पे आया और राधा नाम जपा, 3 महीने के अंदर सर कभी भी केस सॉल्व नहीं होता। अभी तक केस पेंडिंग डले हुए हैं, मेरा केस सॉल्व हुआ इतना जल्दी, सब चीज़ें सॉल्व हो रही हैं। लास्ट के 10% में तब वो भी सॉल्व हो जाएगा। और 3 केस होने के बावजूद सब चीज़ निकला सिर्फ राधा नाम जप के, कि मैं राधे राधे जपता था पहले, राधा नाम नहीं जपा। महाराज जी से मिलने के बाद फिर राधा नाम जपना स्टार्ट किया। और आपका कहना है यदि कोई भी प्रॉब्लम में फंसे हो तो ये आपका मतलब कि अनुभव है कि राधा नाम जप करो, अपने आप प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। बड़ी प्रॉब्लम जितनी भी प्रॉब्लम है, सिर्फ राधा नाम एक ऐसा ही नाम है जिसको नाम जप के हम सब प्रॉब्लम से निकल सकते हैं। और दिनचर्या सुधर गई, हर चीज़ें सुधर गया, जीने का तरीका सुधर गया, कैसे कार्य करने कैसे कार्य नहीं करने, हर चीज़ें सुधर गई। नियम पूर्वक होने का अपने आप को, मैंने अपने आप खुद को संभाला, अपने आप को, सब चीज़ें सुधर गई। मैं खुद सुधर गया कि हर चीज़ कैसे करनी है, किस प्रकार करनी है, सब चीज़ें सॉल्व हो रही हैं सिर्फ महाराज जी के सत्संग से और राधा नाम जप के, लाडली जी की कृपा से सब चीज़ें सॉल्व हो रही हैं। जब आपने पूज्य महाराज जी का फर्स्ट टाइम सत्संग सुना तो महाराज जी की ऐसी कौन सी वाणी थी या ऐसा कौन सा सत्संग था जो आपको हिट किया? एक पहला वाला किया था कि अगर कर्म अपने हैं तो कर्म का फल ही इंसानों को मिलता है। अपने कर्म सुधार लीजिए, किसी से अनर्गल बात मत करिएगा, अपनी वाणी को अपना सोचने की क्षमता से ही रखिएगा, कोई अलग गलत कार्य ना देखो ना करो, और सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगी। सब लाडली जी को छोड़िए, राधा नाम पे छोड़िए, बड़ी से बड़ी दिक्कतें आपके सामने सॉल्व हो जाएगा, वो पता भी नहीं चलेगा। एक मैंने सत्संग में सुना था महाराज जी का पहला सत्संग, विश्वास नहीं होता, बस जैसे भाई साहब ने कहा सत्संग किसी बाबा विश्वास नहीं होता, वो सत्संग सुना मैंने, मुझे लगा कि शायद जपना चाहिए, शायद कुछ हो जाए। करके सब कुछ करके देख लिया, जप के देख लिया, हनुमान चालीसा कर ली, ये भी कर लेते हैं, तो ये किया, रिजल्ट मेरे सामने है राधा नाम जप के। तो यहाँ आज फर्स्ट टाइम प्रकट रूप में महाराज जी के दर्शन करने आए कि इससे पहले कर चुके हैं? मैं 3 बार कर चुका हूँ। अच्छा, ये चौथी बार है। तो उस टाइम का मतलब कि आपको मतलब कि कैसा एक्सपीरियंस रहा उस टाइम का जब आपने पूज्य महाराज जी के दर्शन किया, फिर कैसा लगा हृदय से आपको? हृदय से ये लगा कि मेरे फादर मदर नहीं है जी, कि मैंने जैसे प्रभु के दर्शन करते हैं उनके यहाँ गुरु जी को जैसे तेज़ देखा ना, नज़रें मिलाने की हिम्मत नहीं थी कि जैसे प्रभु को देख कर नज़रें नहीं मिला पा सकते, उनको मिलाने की हिम्मत नहीं थी। मैं इतना सामर्थ्य नहीं मेरे अंदर मैं उनसे नज़रें मिला सकूँ। सीधे निगाह मेरी चरणों पे गई और चरणों में ही रहे,
उनकी सत्संग से मेरा जीवन बदल गया। और क्या चाहिए मुझे, कुछ नहीं चाहिए, सिर्फ गुरुदेव की वाणी और गुरुदेव का जो बताते हैं उन सत्संग और उस मार्ग पे चलना है मुझे, और कुछ नहीं है। यहाँ आना है, सबसे पहले गुरुदेव का दर्शन, उनकी वाणी सुनना है और अपने जीवन को चेंज करना है, और अच्छा जितना हो सके, बस ये हम चाहते हैं। और कुछ मेरा जीवन अपने आप से ही हो जाएगा। जैसा कि आपने बताया कि महाराज जी का सत्संग जब सुना तो सत्संग के बाद आपकी लाइफ में काफ़ी ज़्यादा चेंजेस आए। तो जो सत्संग से पहले वाली जो आपकी लाइफ थी और जो प्रेजेंट टाइम की लाइफ है जो सत्संग से जुड़ के हैं, तो दोनों के कंपेयर में आपको सबसे ज़्यादा बेस्ट लाइफ कौन सी लगी? कैसा एक्सपीरियंस रहा दोनों लाइफ को आपने देखा? स्वाभाविक सी बात है कि जब प्रभु का नाम लेंगे तो परिवर्तन तो आना है ही, और अनुभव भी किया है, काफ़ी सारी चीज़ें बदली हैं। मन में जो शांति का भाव होता है वो उत्पन्न तभी होता है जब नाम जप करेंगे। वो महाराज जी ने बोला और वो हमने किया, और बस यही आशीर्वाद चाहते हैं कि ये बना रहे, कहीं ऐसा व्यभिचार ना हो जाए हमसे कि चीज़ें ख़राब हों जीवन में, कोई ऐसा कर्म ना हो जाए जो अभी तक नहीं हुआ जो आगे भी ख़राब हो। बस कृपा बनी रहे उनकी, और उम्मीद कर रहे हैं कि वो कृपा बरसाएंगे अगर हम अच्छे कर्म करेंगे तो। राधे राधे भैया। राधे राधे राधे।